नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर पर। दोस्तों, बहुत सारे आपके साथ पढ़ने वाले ऐसे अभ्यर्थी होंगे या फिर अगर आप टीचर हैं तो आपने ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों को पढ़ाया होगा जिन्होंने आगे जाके पीजी राजस्थानी सब्जेक्ट में किए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थानी भाषा का भी एक सब्जेक्ट है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, सिंधी वगैरह होते हैं, संस्कृत होती है, ठीक वैसे ही राजस्थानी भी एक सब्जेक्ट है जो आप यूजी में और पीजी में सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब उसमें आगे जो है कोई अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहे, जो अगर मास्टर्स 55% से हो और नेट अगर उत्तीर्ण कर लिया हो, तो फिर आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो अपनी वर्तमान भर्ती चल रही 918 पदों की, इसमें ऐसा संभव नहीं है क्योंकि इसमें दोस्तों पद ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता को लेकर बेशक केंद्र सरकार तक आवाज़ पहुंच रही है, लेकिन धरातल पर हमारे स्वयं के राज्य की हालत बेहद ख़राब है। देखिए दोस्तों, राज्य में उपखंड स्तर तक आपको पता है नए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं। आने वाले समय में 1000 से 2-3 हज़ार पदों तक जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की एक और भर्ती आ सकती है। इसके अलावा 918 वाली जो भर्ती है 2020 की, इसके अतिरिक्त फिर भी राजस्थानी भाषा के पद जो हैं शामिल नहीं किए गए। राजस्थानी जो भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए खुद राजस्थान में गंभीर प्रयास नहीं हो रहे, क्योंकि हम खुद अपने यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थानी भाषा के नहीं रखेंगे तो फिर आप समझ सकते हो कि कहानी क्या है। दोस्तों, आयोग के माध्यम से राजस्थानी भाषा में अंतिम बार भर्ती जो है वो 1994-95 में हुई थी। इसके बाद किसी भी भर्ती में राजस्थानी का पद शामिल नहीं किया गया। अब 1994-95 से अगर हम हिसाब लगाने बैठेंगे तो तकरीबन 25 साल लगभग हो गए, 25-26 साल हो गए। अब इस समय में कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर में राजस्थानी का कोई सब्जेक्ट नहीं रहा। विडम्बना यह है कि प्रदेश भर में जिले से लेकर तहसील मुख्यालयों तक कॉलेज खुले हैं, लेकिन अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय और बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज के अलावा कहीं पर भी राजस्थानी विभाग नहीं चलता। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में सरकारी यूनिवर्सिटी जो है वो 27 हैं। 4 यूनिवर्सिटीज़ में राजस्थानी भाषा विभाग है। 368 सरकारी कॉलेज है। 1852 निजी कॉलेज है। 2 कॉलेजों में केवल राजस्थानी भाषा विभाग चलता है। तो आप समझ सकते हो कि राजस्थानी भाषा को हम खुद ही मान्यता नहीं दे रहे, तो और से तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अलग अलग विषयों की अगर हम बात करें तो 918 पदों पर अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, जिसमें से अपने जो सबसे फर्स्ट जो लैंग्वेज अपनी वो हिंदी है, तो 66 पद है। बहुत बढ़िया बात। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, चाहिए भी आज के समय में, क्योंकि सब कुछ एक ग्लोबल बिल्कुल वो एकता वाली बात है, वसुधैव कुटुंबकम वाली बात है, तो इंग्लिश भी आनी चाहिए। 55 पद उसके हैं। बहुत बढ़िया बात। अपनी तृतीय भाषा जो अपनी देव भाषा, इतिहास की, इन सब की भाषाओं की जो जननी है वो है संस्कृत, उसके भी 39 पद है। बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे जो समस्या है वो है उर्दू के 5 पद और पंजाबी के 2 पद अगर आप रख सकते हो तो राजस्थानी भाषा का एक भी पद क्यों नहीं रख सकते। राजस्थान की भाषाओं का उर्दू से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम गंगानगर हनुमानगढ़ को छोड़ लें तो पंजाबी से भी हमारा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो फिर इनके सब जो है सब्जेक्ट हो सकते हैं, इन सब्जेक्ट के जो है पोस्ट हो सकती हैं, वैकेंसीज हो सकती हैं, तो फिर अपने जो है दोस्तों राजस्थानी की क्यों नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली अगर हम राजस्थानी खुद होकर राजस्थानी भाषा को एक तरीके से बिल्कुल गायब करते जा रहे हैं, भुलाते जा रहे हैं, तो फिर अगर हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार आके कोई कमाल करेगी, तो वो तो फिर हमें जो है नहीं सोचना चाहिए। अब दोस्तों, विश्वविद्यालयों में भी राजस्थानी भाषा शिक्षकों की कमी है। अन्य विषयों के शिक्षकों के पास राजस्थानी भाषा का अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है। एमडीएस जो अपनी महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी है, उसमें भी 2012-13 में स्कूल ऑफ राजस्थान स्टडीज़ बनाने के प्रस्ताव जो है वो एक तरीके से अब भुला दिए गए हैं। अब जो जेएनवीयू अपने यूनिवर्सिटीज़ हैं, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, उनके राजस्थानी भाषा विभाग के जो संस्थापक हैं प्रोफेसर के एस शेखावत, वो क्या कह रहे हैं देखिए कि राजस्थानी भाषा से ज़्यादा पंजाबी, सिंधी, उर्दू और अन्य भाषाओं में शिक्षकों की भर्ती हो रही है। आपने अगर रीट में देखा हो तो पंजाबी, सिंधी, उर्दू, इन सब भाषाओं की जो है वहाँ पे वैकेंसीज होती है, पोस्ट होती है। इवन अपने कॉलेज लेक्चरर में भी पंजाबी और उर्दू की पोस्ट है, लेकिन अपनी राजस्थानी की पोस्ट कहीं पर भी नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि राजस्थानी भाषा में पढ़ने के बाद रोजगार के अवसर नहीं मिलते, इसीलिए अब कोई भी बच्चे राजस्थानी भाषा लेंगे ही नहीं और तो आगे टीचर बनेंगे ही नहीं। और इसका सीधा तात्पर्य ये होगा कि जब टीचर नहीं होंगे तो स्टूडेंट नहीं होंगे, और स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे तो फिर आने वाले टाइम में टीचर नहीं होंगे। कुल मिला के कहानी ये है कि अपनी राजस्थानी भाषा एक तरीके से विलुप्त होती चली जाएगी। किस लेवल पे? कॉलेज लेवल पे। तो बस उसी को पुनर्जीवित करने के लिए मुझे लगता है कि राजस्थानी भाषा का जो है विषय होना चाहिए, उसकी वैकेंसीज भी होनी चाहिए, चाहे थोड़ी सी रख लो, बट पंजाबी और उर्दू से ज़्यादा डिजर्व करती है राजस्थानी। और बाकी दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी अपने कॉलेज लेक्चर से संबंधित, एडमिट कार्ड्स आने वाले हैं,
और उसके संबंध में जो भी ऑथेंटिक अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।